आज ये जो समाज में दुख का कारण कहें या कहें अनबैलेंस्ड कहें या असमंजसता कहें जो बैठी है, क्यों? क्योंकि यदि किसी के पास थोड़ा प्रारब्ध में धन आ गया तो वो मदान्ध हो गया, थोड़ा सा बल हो गया वो मदान्ध हो गया है, ज्ञान का गलत उपयोग हो रहा है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जीवन में यदि सामंजस्य बिठाना है, क्यों? क्योंकि भैया यदि बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धू कहलाएंगे, अविवेकी कहलाएंगे। बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धू कहलाएंगे, अविवेकी कहलाएंगे, और बल नहीं है तो हम दुर्बल कहलाएंगे, और ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानी कहलाएंगे। इसीलिए बाबा कह रहे हैं मुझे तीनों चीज दीजिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी कहता है, जीवन का निष्कर्ष भी यही है कि हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड का भी होना आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना आवश्यक है। स्वस्थ मस्तिष्क के साथ स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अरे तभी तो मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम, क्या? निर्वाण शांति प्रदम। और कौन भज रहा है? ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सैव्यमनिशं वेदांत वेद्यम विभो, क्योंकि वो जानते हैं रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायानोष्यम जगत वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल। वो भी चाहते हैं शिव ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र, एक दो बने सैव्यमनिशं। वो भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो माया हमको जकड़ ले। और तो और देवता भी नहीं, वो मनुष्य अवतार में भी हो, चाहे हनुमंत लाल सरकार के रूप में हो, चाहे जानुमन जी के रूप में हो, और तो और चाहे लक्ष्मण जी के रूप में हो, वो मनुष्य रूप में भी रघुनाथ जी को भजते हैं। देवता भी डरते हैं, क्योंकि देवता भी जानते हैं कि जब तक जीवन में काम क्रोध लोभ मद है, आगे प्रमाण भी दे रहे हैं, तब तक जीवन में शांति नहीं हो सकती। शांति पाने के लिए जीवन में भक्ति होनी चाहिए। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। क्यों? क्योंकि भैया अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, वही प्राप्त भी है, वही अप्राप्त भी है, वही हर रूप में है। इसलिए चाहे वो देवता हो, चाहे वही देवता मनुष्य के रूप में हो, वो भी भजते हैं। किसके लिए? शांति के लिए। क्योंकि नान्या स्पृह रघुपते हृदय सत्यम वदामि च भवान् किलन्तरात्मा भक्तिं प्रियश रघुपुंगवनिर्वरान्। वही वाली बात, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। क्यों? बिना भक्ति के शांति हो नहीं सकती, और शांति के पहले काम क्रोध मद लोभ न जाके। क्यों? क्योंकि वहीं पर रघुनाथ जी का वास है, जहां पर निर्मल मन है। बड़ी प्रचलित चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और निर्मल मन होगा कैसे? देखिए, अध्यात्म कथा ये सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है इस पे, क्योंकि जब तक आपका वैचारिक क्रांति नहीं होगी, जब तक आपको जिज्ञासा नहीं होगी। बाबा लिखते हैं कि मैंने किसी और के लिए नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ। क्यों? क्योंकि
बाबा ये जानते हैं किसी दूसरे को सुख देने के लिए पहले अपने उसको सुखी होना पड़ेगा। और जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि कब है? जब जीवन में निजा आनंद आ जाए। क्यों? क्योंकि जीवन में सब हो सकता है, आज निजा आनंद नहीं हो सकता। और निजा आनंद के लिए ही कह रहे हैं कामादि दोष रहितम ये दोष कह रहे हैं इसको। जी हाँ, दोष है, और छोटा मोटा दोष नहीं है। तभी तो कहते हैं वंदे हम तमशेष कारणम परम रामाख्यम ईशम हरिम। मैं उन कारण को बचता हूं। अर्जुन को विषाद का कारण क्या था? मोह हो गया, भ्रम हो गया। अरे सती जी के प्रसंग में और तो उनको प्राण तक देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मोह होता है, फिर भ्रम होता है, और भ्रम होता है तो फिर वही होता है जो सबका हुआ। और सबसे बलवान कौन है जिससे नारद जी भी नहीं बच पाए? भाई विश्व मोहिनी के प्रसंग में क्या हुआ? काम ने ही तो घेर लिया नारद जी को। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सबसे पहला नाशक क्या है? क्रोध नहीं कहा, लोभ नहीं कहा, भ्रम नहीं कहा, क्या कहा? कामादि दोष रहितम पहले काम को नष्ट करना। काम की परिभाषा जितना किया जाए उतनी कम है। रावण के विनाश का कारण काम था। इतना बड़ा पांडित रावण, इतना पांडित, इतना तप, परंतु एक चीज से विजयी नहीं हो पाया, वो है काम। अरे नारद जी जैसे, अरे क्योंकि भैया इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ये कब जाएगा, किसकी कृपा से जाएगा? तो किसी और की कृपा से नहीं। कह रहे हैं अतुलित बलिधाम, क्योंकि क्यों अतुलित बल के धाम है? क्योंकि राम काज सब करी हो। प्रमाण दे रहे हैं जामवंत जी। क्यों? कि तुम बल क्यों? क्योंकि तुम किसके निधान हो? वही वाली बुद्धहीन तनु जान के वाली। तुम किसके निधान हो? तनुज वन कृशानम, किसके? ज्ञानी और तो और क्या? सकल गुण निधान। कोई गुण है ही ऐसा नहीं है जो हनुमान जी के पास ना हो। वानराणा, एक बड़ा अटपटा है कि आप देखिए कि इस समय वानरों के राजा सुग्रीव थे। वानरों के राजा सुग्रीव थे, लेकिन नहीं किसको कह रहे हैं? क्योंकि सकल गुण निधानम वानराणा। क्यों? क्योंकि भैया वानरों के प्राण की रक्षा किया राजा, वही जो प्रजा के प्राण की, जो प्रजा के पोषक के लिए भरत जी को बहुत विस्तृत कहा है। राजा कैसा होना चाहिए? मुख सो चाहिए, खान पान को एक पालक पोषहि सकल अंग। कैसा? जो अंत की है, तुलसी सहित विवेक। राजा विवेकवान होना चाहिए, इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और किसके हैं भैया? सबसे बड़ी पहचान रघुपत प्रिय भक्तम वात यही है। क्योंकि रघुनाथ जी की भक्ति ऐसे नहीं आएगी। रघुनाथ जी की भक्ति लाने के लिए भैया समर्पण चाहिए। और रघुनाथ जी की भक्ति जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी तब तक हमको आपको नहीं प्राप्त होगी।